हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली आपको क्या संदेश देना चाह रही हैं। माँ काली की क्या इच्छा है कि आप क्या जानें, क्या समझें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को वीडियो के साथ कनेक्ट जरूर कर लें क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद आ रहा है। देखते हैं पहले माँ काली क्या कह रही है, क्या आशीर्वाद दे रही है या क्या बात समझा रही है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला कार्ड आया है काली महामाया का। हो सकता है इस बीच कुछ दिनों से आपके इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं या एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही होगी। आपने खुद को वैसे बैलेंस किया है, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, टूटे नहीं होंगे, पर एनर्जी बैलेंस नहीं हुई होगी। बहुत से लोग ऐसा है, बहुत से लोग तकलीफ में भी गए होंगे, बहुतों को अंदर से एंजाइटी फील हुई होगी। अगर ऐसी एंजाइटी नहीं हो रही है तो ऐसा लग रहा होगा जैसे बदन टूट रहा है, कोई तकलीफ है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है। एक अंदर से अजीब सा महसूस, एक बेचैनी महसूस हो रही होगी बहुत से लोगों को। एक खिंचाव महसूस किया होगा, एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया होगा। अमावस का समय है और आप सोल जर्नी में है, तो बहुत कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन एनर्जी इफेक्ट जरूर करती है। आप ट्रिगर जरूर होते हैं, कम या ज्यादा वो मायने नहीं रखता है, पर कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो वो एक खिंचाव आपने महसूस किया होगा, एक मोह, एक कनेक्शन, एक ऐसी इच्छा हुई होगी कि बस इस जगह से कहीं निकल जाए, मतलब कहीं चले जाएं, शायद शांति हो जाएगी। पर आप अगर मूवमेंट भी कर रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि वो शांति आपके अंदर नहीं आ रही है। तो एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि महामाया है, तो वो इमोशंस आपके बढ़ गए, आपके जो इमोशंस हैं वो खींचने लग गए इस न्यू मून में। तो अगली बात जब माँ काली कहती है तो अगली बात वो यही कहती है कि आपको अपने आप को उन चीजों से मुक्त करना जरूरी है। मोक्ष ऑफ काली का कार्ड है, तो वो ये कहती हैं कि आपको चीजों से मुक्त होना जरूरी है। अब कैसे मुक्त होंगे? इतने समय से तो कोशिश कर रहे हैं, मुक्त तो नहीं हो पा रहे हैं। एक छोटी कशिश तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है मन के अंदर, पूरी तरह तो मुक्त नहीं हो पाए हैं इतनी कोशिश करने के बाद भी। तो आप अपने आप को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। नहीं लग रहा मेडिटेशन में मन, कोई बात नहीं, जब कर लीजिए। जब भी नहीं हो रहा है, मन भाग रहा है, कुछ पढ़ लीजिए, कुछ ऐसा देख लीजिए जिसमें कोई अच्छी बात जो आपके मन को खुश करती हो, ऐसा कर लीजिए। नहीं कर रही है खुश, नहीं हो रही है खुशी, कोई ना कोई आपकी कोई ना कोई ऐसी हैबिट तो होती है जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है। जैसे बहुत से लोगों को कुकिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, भले ही वो कोई शेफ नहीं है, पर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा बनाए। चलो कुछ अच्छा बनाए, कुछ अलग बनाए, कुछ नया क्रिएट करें। किसी को डांस करना बड़ा पसंद होता है, चलो डांस कर लो थोड़ी देर, घर में अकेले हैं, डांस कर लेते हैं, गाना लगाते हैं और डांस कर लेते हैं। शुरुआत में वो एंजाइटी बनी रहेगी, धीरे 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 क्या होगा, वो डांस में आप खोने लग जाएंगे, आप भूल जाएंगे खुद को। उस वाले वो जो स्थिति होती है ना, जब आप खुद को भी भूल जाते हैं और आप बस उसमें मगन होते हैं, वही होता है मोक्ष। आप मुक्त हो जाते हैं ना उन चीजों से, दूसरी चीजों से। अपने आप को किसी दूसरी चीज में जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो आप पिछली चीजों से मुक्त होने लगेंगे। पिछली चीजों का जो कस करके बांधा हुआ बंधन है वो कम होने लगेगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं वो तो उतनी ही देर के लिए होगा, पर आपने उतनी देर प्रैक्टिस की ना उसे, उस चीज से मुक्त होने के लिए। क्योंकि आपको क्या करना है, आप जिस खिंचाव में, जो आपके अंदर ये काली महामाया का जब आया ना कि आप किसी इमोशन में किसी चीज से ट्रिगर हो रहे हैं और खिंच रहे हैं, तो आपको उस चीज को, वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, हर किसी के लाइफ की अलग है, तो उस चीज को आपने सरेंडर करना है और एक्सेप्ट कर लो। आप किसी से अगर प्रेम करते हैं तो स्वीकार कर लो ना कि हाँ हम करते हैं। आपने उससे भागना नहीं है, क्योंकि वो भागने की सिचुएशन अब रह ही नहीं गई है। आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने उससे बहुत प्रेम किया है, तब भी किया था और आज भी है, उसे स्वीकार कर लो। अब मुझे उस चीज से भागना नहीं है,
ना ही उसे खींच करके अपने पास लेकर के आना है। अगर वो किस्मत में होगा तो आएगा, नहीं होगा तो ईश्वर की इच्छा। उस चीज को मान लो। अगर आप उस फिजिकल रूप में अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, तो जो ब्रह्मांड ने रचा है वो ब्रह्मांड की इच्छा। उस चीज को जब आप सरेंडर कर लेंगे, वो सरेंडर आपके अंदर आ जाएगा, आप उस चीज से जब मुक्त हो जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप बार बार उस खिंचाव में नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे आप उसको अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। उसे भी मुक्त करो। अगर आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों नहीं हो सकते हैं एक, तो भाई जहां जा जहां तुझे खुशी मिलती है वहां रहे, और वहां खुश रहे अपने परिवार के साथ। अपना जो भी है उसकी सिचुएशन, उसमें खुश रहो ना। एक मैंने सुना था किसी का कि उसे आशीर्वाद दो और मुक्त कर दो। बिल्कुल वही करो ना, कि हाँ ठीक है, तुम खुश रहो, हमारी वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, और ठीक है, मुझे एक यात्रा मिली है, तो उस यात्रा को मैंने पूरा करना है। तो उस चीज को जब आप एक्सेप्टेंस अपने अंदर ले आएंगे और अपने आप को उस चीज से मुक्त कर देंगे, तो आपकी चीजें धीरे धीरे अपने आप ही सही होने लग जाएंगी, अपने आप ही पटरी में आने लग जाएंगी। ये हर रोज आपको ये करना है, धीरे 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 आप आने लगेंगे। अगला कार्ड मातंगी का है, देखो ज्ञान का ही। मोक्ष ऑफ काली में ही वही कहा ना कि कुछ सीखो कुछ करो। तो वही ज्ञान की ओर आपने बढ़ना है। आपका जो यात्रा है, ये यात्रा आपको ज्ञान की ओर ही ले जाती है। आपने सीखना, आप एक यात्रा में है। अब आप ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने एक्सरसाइज की, योगा किया, फिजिकल एक्टिविटी की, और ये किया और वो किया, और मेरी यात्रा में मुझे अभी भी लगता है कि मैं वही खींचा हूँ, उसी मेंटल स्टेटस में हूँ। ज्ञान की तलाश कहाँ की? ज्ञान तो आपने सीखना ही सीखना है। कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, कुछ जानो, कुछ नया जानने की कोशिश करो। जीवन की उलझने तो बहुत है, जीवन तो हर रोज किसी ना किसी चीज में उलझा रहता है, लेकिन कुछ ज्ञान, कुछ जानकारी आपको प्राप्त करनी, कुछ सीखने की कोशिश करो। कोई मन में आपकी इच्छा थी कि मुझे ये सीखना था, पर मैंने नहीं सीखा। मैं चाहती थी, मैं चाहता था ये सीखा जाए, पर कैसे? इतने 24 घंटे का दिन है आपके पास, आप कोई भी अपना समय थोड़ा सा निकाल लीजिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमारे तो घर के आसपास ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मैंने सीखना था। सोशल मीडिया तो है, ऑनलाइन तो सब कुछ उपलब्ध है, आप वो सीखना शुरू कर दो। आप देखें कि कहाँ, यूट्यूब में तो सब कुछ उपलब्ध होता है। कुछ सीखना है, हाँ ठीक है, ऐसे कैसे सीखा जाता है, वहां सर्च करो, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ जानकारी प्राप्त करो। कहाँ से क्या ज्ञान प्राप्त होता है? कई बार आप कोई सामान्य पुस्तक पढ़ रहे होते, कोई कहानी पढ़ रहे होते, उस कहानी में लिखी हुई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर तक ट्रिगर करती है, और आपको ये पता चलता है कि हाँ, मुझे भी तो इसी चीज की तलाश थी। वो तलाश आपके वहां से निकल आती है। तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ये माँ काली आपसे कह रही है। कोई डर आपके अंदर हो सकता है, किसी चीज का भय, कोई चीज आपने अपने मन के अंदर होल्ड करके रख ली है, तो वहां पर आपको अब आपके लिए, आपसे ही कहा जा रहा है कि आपको रहना है, या फिर यात्रा करके उस चीज से आगे निकल जाना है, ये आपके ऊपर है। तो कोई चीज को आपने होल्ड करके रखा है, कोई डर आपने अपने अंदर बना के रखा है, तो उस डर से आपको खुद को मुक्त करना है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो, बहुत कुछ ऐसी बातें हुई हो, तो वो चीज आपको अब भूलनी जरूरी है। फाइनेंस के बारे में हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों, आप पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हों कि कहाँ से क्या होगा। ये सब चीज तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वो चीजें सुलझ जाएंगी। गहराई में झांक करके देखो, सबसे पहले अपनी गहराई में उतरो। जो काली महामाया आई थी, काली महामाया ने कहा ना कि वो बढ़ी हुई है इमोशंस, तो अब उनकी गहराई में जा करके देखो। जब कोई व्यक्ति पानी में गिरता है ना, पानी में जो डूब करके किसी की मृत्यु हो जाती है, पानी में गिरता है, डूब जाता है ना, वो क्या होता है ना, वो अपने डर से ज्यादा डूबता है। वो गिरता है और छटपटाने लगता है कि अरे नहीं, मुझे तैरना ही नहीं आता है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। तो तब वो डर उसे डुबा ले जाता है। अगर वो उसके बदले कोशिश करे कि नहीं, अभी मैंने खुद को शांत करना है, खुद को शांत करना है, और ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है कि
किस चीज से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ, जो भी सिचुएशन हो। तो वहां पर को वो माध्यम मिलता है, वो मार्ग मिलता है। अब आपका क्या है, अब आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं तो आप उसी में छटपटा रहे हैं कि नहीं मुझे डूबना नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये अलग सिचुएशन है, यहाँ आप पानी के अंदर घुस जाओ, उस इमोशंस में चले जाओ, उसकी गहराई में जाकर के देखो, उस अंधेरे में आपको, उसकी गहराई में आपको क्या दिखाई दे रहा है। जब पानी है, समुद्र होता है ना, समुद्र ऊपर से हरा नीला किसी भी तरीके का दिखाई देगा, लेकिन अब आप उसके अंदर जब उतरेंगे तो क्या है, सिर्फ अंधकार है। लेकिन अंधकार में क्या है, एक बहुत बड़ा जीवन उसके नीचे पल रहा है, एक संरचना है। तो यही क्या है, यही आपके यात्रा का साइलेंस फेज है, जहां पर आपके इमोशंस बहुत बढ़ते हैं, पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करो, अब उसके गहराई में उतर जाओ और ये जानने की कोशिश करो कि वो आपको क्या सिखा रहा है, क्या आपको जानना है, क्या दिख रहा है। उसके गहराई में भी एक जीवन पल रहा है। ब्रह्मांड अपनी रचना करते चला जाता है। ब्रह्मांड कब क्या करता है किसी को नहीं पता होता है। तो ब्रह्मांड की उस जो योजना है उसको समझने का प्रयास करो, उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करो कि आखिर ब्रह्मांड ने ऐसा क्यों किया, क्या आपको जानना था, क्या आपको करना था और क्या आपको समझना है। इस चीज के लिए आपको खुद ही उसमें उतरना पड़ेगा। ज्ञान का मार्ग अपनाओ, कुछ सीखो, कुछ जानो, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करो, आपको जरूर कोई रास्ता मिलेगा उसमें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। धन्यवाद।